इमेजिन एक सिलेंडर के अंदर गैस एक्सपेंड हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बट द बिग क्वेश्चन इज द गैस रियली डूइंग वर्क, या सिर्फ हमें लग रहा है कि वर्क हो रहा है। इन फिजिक्स, स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क का मीनिंग नॉर्मल लाइफ वाले वर्क से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ वर्क को मतलब सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ वर्क को हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम इससे ग्राफ पर विजुअलाइज भी कर सकते हैं। यस, अ सिंपल पीवी ग्राफ कैन टेल यू हाउ मच वर्क इज डन। इंडिकेटर डायग्राम सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। कार इंजन हो, प्रेशर कुकर हो, या एक सिंपल एयर पंप, हर जगह गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन के थ्रू वर्क हो रहा है। बट एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक वर्क एंड इंडिकेटर डायग्राम, मोस्ट स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड। सो इन दिस वीडियो वी विल डीपली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक वर्क, different types of thermodynamic work, mathematical expression of work, and indicator diagram, and why the area under PV curve represent work. Today we will not just study thermodynamic work, we will see it, we will feel it, and we will master it. So stay with me till the end. Let's enter the world of thermal physics. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। तो आज हम लोग इस लेक्चर में थर्मल फिजिक्स पार्ट ए यूनिट 1 में थर्मोडायनेमिक वर्क, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क एंड इंडिकेटर डायग्राम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि इसके पहले थर्मोडायनेमिक के 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, जिसको कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है। सेकेंड वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें मैंने टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया है, जिसमें सारे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक बताए गए हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक अप्रोच क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, स्टेट, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये सारे टॉपिक काफ़ी डिटेल से बताए गए हैं। थर्ड वीडियो जो बनाई गई है उसमें आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर काफ़ी डिटेल में बताया गया है, मेजरमेंट कैसे करते हैं टेम्परेचर का, और जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं उसमें जीरोथ लॉ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एप्लीकेशन बताए गए हैं जीरोथ लॉ के, और जीरोथ लॉ ही क्यों कहा गया इसे भी वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, और अगर आपने पहले से देखा हुआ है तो हमारे आगे की वीडियो को देखिए, और अगर नहीं देखा है तो पहले इन प्रीवियस वीडियो को एक बार जाके कवर कर लीजिए, फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी आप कवर कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा आज का टॉपिक है वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्क जो है ये कैसा वर्क है। तो यहाँ पे जिस वर्क की मैं बात कर रही हूँ वो थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं है, ये वो नॉर्मल वर्क है जो आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th में बेसिक में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वर्क या वर्क डन कैसे होता है। ये यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है, और जब आप इसको इजी वे में जान जाएंगे तब आपको इसके बाद इसी से कोरिलेट करके आपको थर्मोडायनेमिक वर्क भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि वर्क क्या होता है। नॉर्मली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, राइट। जैसे एक डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि आप एक किसी पॉइंट पे खड़े हैं और आपसे कुछ ही दूर से आप देख रहे हैं कि एक साइकिल काफ़ी स्पीड से आपकी तरफ ही आ रही है,
जब वो साइकिल आपकी तरफ आ रही है और उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा रहा है, इट मीन्स कि वो एकदम आपकी ओर ही आएगी जिससे आपको हार्म हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आप उस साइकिल को रोकेंगे या जब वो साइकिल आपकी तरफ आ रही है और जब आप उस साइकिल पर फोर्स लगाएंगे उसको रोकने के लिए, इट मीन्स कि आप उस पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप वर्क करेंगे, इट मीन्स कि वो स्पीड में जो साइकिल आ रही है उसमें एक एनर्जी होगी, जब वो आ रही होगी तो वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी। और जब आप उसको रोकेंगे, इट मीन्स कि उसकी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं। किससे में से किसको चेंज कर रहे हैं आप, काइनेटिक एनर्जी में साइकिल की स्पीड है, और आप जब आप उसको प्रेशर लगा के रोक रहे हैं या फोर्स लगा के रोक रहे हैं तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उसको चेंज कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर कोई साइकिल बहुत स्पीड से आ रही है और अगर आप उस पर कुछ वर्क लगा रहे हैं और वो वर्क आप रोकने में लगा रहे हैं, इट मीन्स कि आप उस पर वर्क कर रहे हैं और उस वर्क करने के दौरान उस साइकिल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जा रही है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होने का मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ आप उस साइकिल की वेलोसिटी जो है वो चेंज करें, क्योंकि वो बहुत स्पीड में आ रही है और आप उसको क्या कर दे रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि जब आप साइकिल पे फोर्स लगा के रोक रहे हैं तो आप साइकिल पर एक वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ क्या हो रहा है, और वहाँ एक इस वर्क के दौरान एक एनर्जी भी चेंज हो रही है जो कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो वर्क जब आप करते हैं किसी भी सिस्टम पे नहीं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात करें क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम केवल नॉर्मल बता रहे हैं, मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे को फोर्स लगा के रोक रहे हैं तो वहाँ दो चीज़ हो रहा है, पहला कि उस पर हम वर्क कर रहे हैं और दूसरा उसकी एनर्जी को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो स्पीड में आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में हम चेंज कर रहे हैं, ओके। इससे हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि जो वर्क एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें जो वर्क कर रहे हैं हम, उससे जो एनर्जी चेंज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। अब अगर हम डिफिनीशन के फॉर्म में बताएं आपको तो, और उसके साथ उसके मैथमेटिकल फॉर्म को अटैच करें तो यहाँ पे अब हम उसको एक्सप्लेन करें। ये तो एक जनरल एग्जांपल्स मैंने बताया कि वर्क होता क्या है। वर्क में दो चीज़ हो रही है, पहला आप साइकिल को रोकने में लगा रहे हैं वो एक वर्क हो गया, जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक वर्क हो गया, और दूसरा उस फोर्स के लगाने से जो स्पीड में साइकिल आ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जा रही है क्योंकि अब वो रुकने लग रही है, ठीक है। तो फोर्स लगाने पे आप उस साइकिल पे वर्क कर रहे हैं और इस दौरान आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में साइकिल की चेंज हो जा रही है, ठीक है। यही है जनरल वर्क। अब इसको अगर हम डिफिनीशन के तौर पे अगर एक्सप्लेन करें तो हम लिखेंगे वर्क इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है दैट प्ले अ crucial role in understanding the interaction between object and the energy transfer that occur as a result, ओके। इसमें लिख सकते हैं इन फिजिक्स वर्क हैज अ वेरी specific definition that
may differ from its everyday uses। मतलब डिफिनीशन में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है यूजेस के हिसाब से, जहाँ पे जिस टाइप का वर्क होता रहता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन लिखें तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से अब हम डिफिनीशन लिख रहे हैं इसकी, ध्यान से देखिएगा। वर्क इज, जो पढ़ाए हैं वही लिख रहे हैं, वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another when a force is applied on the body displays the body through a certain distance in the direction of force। ठीक है, वर्क क्या होता है, एक तरह की एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये कब होता है ट्रांसफर, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। और उस फोर्स अप्लाई करने में क्या होता है, बॉडी भी थोड़ा क्या होती है, अगर चल रही है तो रुक जाएगी, और अगर रुक रही है तो जैसा भी वर्क कर रहे होंगे, अगर चलते हुए चीज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको रोकेंगे, और अगर रुके हुए चीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको डिस्प्लेस करेंगे। तो जब हम उस पर फोर्स लाएंगे तो बॉडी डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, तो एक पर्टिकुलर अगर रुकी हुई बॉडी है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान से इस डायग्राम को देखिए तो इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है रेड कलर का। ठीक है, और इसको क्या किया जा रहा है, इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स देखिए, जब हम इस पर फोर्स लगाए तो क्या हुआ, ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गई। ठीक है, और जब ये उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है जिधर की ओर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस हो गई, और डिस्टेंस कितनी चल रही है, ये एस डिस्टेंस चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो एफ है उसके दो पार्ट डिवाइड कर दिएंगे, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, अगर हम फार्मूला बोलें तो हम ये कहते हैं कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं इट मीन्स कि वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ क्या मतलब, जितना हम फोर्स लगाए और फिर वो जितनी डिस्प्लेसमेंट चला, जो कि यहाँ एस है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा। कॉस ये वाला हो जाएगा, और ये जो थीटा यहाँ पे एंगल बनती है वो होता है, तो एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ जितनी एंगल होगी उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला देखें कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो थोड़ा डिस्प्लेस हो रही है, तो वहाँ फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट इसका हटाते हैं तो क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा आता है। ठीक है, वेयर थीटा इज क्या होता है, यहाँ लिख दें, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एस को यहाँ डिस्प्लेसमेंट से दिखाया है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये थीटा क्या है, एंगल बन रहा है। ठीक है, क्लियर है बात। ये लाइन जो है आपकी वो डिस्प्लेसमेंट की तो चल रही है, और ये क्या है आपका एफ फोर्स हो गया। ठीक, अगर यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, एसआई यूनिट, और सीजीएस में क्या होती है, अर्ग होती है। ठीक है, और अगर जूल और अर्ग में कोई रिलेशन पूछे तो क्या कहते हैं, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब यहाँ इससे ज़्यादा डिटेल वर्क से रिलेटेड नहीं बताया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्क का पोर्शन है, हमें यहाँ पे थर्मोडायनिक वर्क पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे एक बस कॉन्सेप्ट बताया गया कि जो नॉर्मल आप मैकेनिक्स में या मैकेनिकल में जो वर्क पढ़ते हैं वो, और जो आगे हम थर्मोडायनिक वर्क पढ़ेंगे उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ का वर्क और वहाँ के वर्क में
सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको यही दिख रहा है कि यहाँ पे हम हमेशा ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और थर्मोडायनेमिक में जाएंगे तो हम सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी काम किया जाता है और थर्मोडायनेमिक में सिस्टम पे किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ का पार्ट नहीं था, लेकिन एक जनरल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वर्क को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक वर्क। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। इन थर्मोडायनेमिक्स में क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि मैं ये थर्मोडायनेमिक का वर्क बता रही हूँ। नॉर्मल वर्क अलग होता है और थर्मोडायनेमिक में जो वर्क होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक में जो वर्क होता है उसको हम ये कह देते हैं कि या तो वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब भी बात होगी वर्क की तो हम किसको लेंगे, हम वर्क को लेंगे। ठीक है, सॉरी, हम सिस्टम को लेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा है कि सिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम है, इसको हमने लिख दिया सिस्टम। ठीक है, और इसके बाहर का एरिया क्या हो जाएगा, ये सराउंडिंग। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम, या तो ये सिस्टम काम कर रहा होगा, ठीक है, किसी पर, या सिस्टम पर कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। या तो हम जिसकी स्टडी करते हैं वही सिस्टम होता है, ये हम पहले से जान रहे हैं कि जिस भी सिस्टम को हम ले रहे हैं इट मीन्स कि हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा सिस्टम है थर्मोडायनेमिक। अब अगर सिस्टम ही किसी पे वर्क कर रहा है तो या तो वो वर्क होगा या सिस्टम पर कोई वर्क करने लगे। यहाँ दो तरह से वर्क को हम डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, वर्क क्या होता है, वर्क एक बाउंड्री फिनोमेना होता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम करते हैं वर्क के लिए तो हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम की जो बाउंड्री है वो एक्सपेंशन में जा रही है कि कंप्रेशन में हो रही है। ठीक है, या तो वो एक्सपेंड करेगी या वो कंप्रेस करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक वर्क में जो हमारा बाउंड्री होता है वो या तो फैलता है या सिकुड़ता है। इसलिए वर्क को हम कहते हैं ये एक तरह का क्या है, बाउंड्री फिनोमेना है। ठीक है, क्योंकि इसकी बाउंड्री ही या तो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक, तो हम उसको कहते हैं कि वहाँ पे वर्क हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री फिनोमेना। क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसके बाउंड्री पे आता है, उसी को देख के हम जानते हैं कि यहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ डिफिनीशन लिखें तो क्या लिखेंगे, वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ठीक है, या तो बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा या सिस्टम पर ही किया जाएगा। ठीक है, और ये कैसा होता है, वर्क इज द बाउंड्री फिनोमेना बिकॉज, क्यों ये बाउंड्री फिनोमेना है, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व work on a system only when the work is crossing the boundary of the system। क्योंकि हम वर्क तभी आप, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम है, इसमें हमको वर्क दिख रहा हो कि वर्क हो कैसे रहा है, तो वो मुझे तभी ऑब्जर्व होगा जब हमको दिखेगा कि इसकी ये जो बाउंड्री है या तो वो बढ़ के इंक्रीज हो गई है, ठीक है, एक्सपेंड कर गई, या घट के वो डिक्रीज हो गई। तो मैंने केवल एक लैंग्वेज लिखा है कि ये हम तभी ऑब्जर्व करेंगे, वी कैन ऑब्जर्व वर्क ऑन अ सिस्टम, सिस्टम पे काम हो रहा है, when द वर्क इज क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। जब ये बाउंड्री ऑफ द सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके ये आपका एक्सपेंड हो जाएगा, बाउंड्री जो यहाँ दिख रही है वो जाहिर सी बात है जब ये इंक्रीज होगा, एक्सपेंड होगा, तो बाउंड्री बढ़ जाएगी। तो ये इसी से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। समझ में आया।
अब जो वर्क होते हैं यहाँ पे वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, इंटरनल वर्क एक होता है और एक होता है एक्सटर्नल वर्क। और इसी एक्सटर्नल वर्क को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, एक होता है कंप्रेशन वर्क और एक होता है एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, तो अब चलते हैं, इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरनल वर्क क्या होता है। इंटरनल वर्क से ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं ज़रूर कहीं अंदर में ये वर्क हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरनल वर्क नाम दिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपको डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक लाइन में इसकी डिफिनीशन बताते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये है थर्मोडायनेमिक वर्क, तो इट मीन्स कि सिस्टम सराउंडिंग इसी की बात होगी। अब इसमें भी जो काम हो रहा है वो इंटरनल वर्क हो रहा है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक आपका ये क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, पहले हम इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन करते हैं। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में यहाँ पे गैस फिल की गई है। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वो एक तरह की गैस है। ठीक, इस सिलेंडर को ऊपर से क्लोज कर दिया गया है जिसका मैंने नाम दिया है पिस्टन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पिस्टन से मैंने इसे क्लोज कर दिया है। ठीक है, ऊपर से एक कवर लगा दिया और ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये जो मैंने कवर लगाया है, जिससे मैंने इसे कवर किया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ठीक है, और ये आपको क्या दिख रहा है, पिस्टन पी दिख रहा है। ठीक है, इसको डिनोट कर दीजिए, तो पिस्टन पी लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे इंटरनल वर्क हो रहा है। अब ये हम कैसे जान रहे हैं कि ये हो रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये मॉलिक्यूल हैं, गैस हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में भी क्या होता होगा, कुछ ना कुछ आपस में फोर्स लगता होगा, क्योंकि ये सारे गैस क्या होते होंगे, मूव करते होंगे। जब ये मूव करते होंगे तो एक दूसरे से टकराते होंगे और इनके बीच में फोर्स कौन सा लगता होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता होगा। ठीक है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनमें लगता है, अब इसको हम अगर हम यहाँ थोड़ा सा और बड़े में डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें, तो ध्यान दीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये गैस के ही मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, और एक गैस का मॉलिक्यूल ये है। ठीक, अब जब ये गैस के मॉलिक्यूल है, इनके अंदर एनर्जी है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ टकराएंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसे ही अगर एक और मॉलिक्यूल ले लें, उनमें भी यही होगा, एक दूसरे से टकराएंगे और दूर जाएंगे। ठीक है, अब किसी सिचुएशन में जब ये टकरा के दूर जा रहे हैं, इट मीन्स कि अब ये हम इनको क्या करें, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करें। ब्रेक करने का एक ही तरीका है, इसको अगर हम एनर्जी दे दें। ठीक है, तो या इनके पास इतनी एनर्जी हो कि ये एक दूसरे से दूर जाएं, तो ये वाली मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इस पे फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये दूर जाएगा तो इसको धक्का दे के किनारे होगा, तो इससे इस फोर्स को टूटने के लिए ये इस पे वर्क करेगा। ठीक है, तो जब इस पे ये फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने का मतलब क्या कर रहा है, ये ब्रेक करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और फोर्स लगा के ये क्या कर रहा है, इस पे वर्क कर रहा है। ऐसे ही ये वाला मॉलिक्यूल अगर इस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने का मतलब क्या कर रहा है, वहाँ पे ये वर्क कर रहा है। क्योंकि जब फोर्स लगाया तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स लग ही रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। ऐसे ही ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल पे प्रेशर लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है, तो इससे दूर जाना चाहेगा, मान लीजिए थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ भी क्या हुआ, फोर्स लगा, और फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, अब अगर ध्यान दिए तो ये एक सिस्टम के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चूंकि ये जो सिस्टम है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं इनके वर्क में, कि इसके मॉलिक्यूल के अंदर भी वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल वर्क। बाहर कोई पिस्टन उस्टन से कोई मतलब नहीं, केवल इस मॉलिक्यूल्स, ये गैस है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में ये वर्क हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और उसके दौरान ये वर्क हो रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल वर्क। ठीक, अगर हम इसको डिफिनीशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ कंपोनेंट, ये इसको मैंने कंपोनेंट लिखा है, कंपोनेंट 1 एक कंपोनेंट 2। आप इसको मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, इसको आप पार्ट 1 पार्ट 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम क्या है, ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर की बात की है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वही क्या कर रही है, बिहेव कर रही है आपकी सिस्टम की तरह। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर ही क्या है, मॉलिक्यूल है। तो व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम डज वर्क on another component within the
विद इन द सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम में दो कंपोनेंट आपस में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इट इज नोन एज इंटरनल वर्क। समझ में आ गया, इंटरनल वर्क। अगर एक बार और बताएं आपको, तो ये जो गैस है, ये इसको हम सिस्टम मान लिए, ठीक है ना। और ये पूरा ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है, ठीक है, इसी में काम हो रहा है। और इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में आपस में अगर वर्क हो रहा है, तो हम बाहर की तो कोई बात ही नहीं की, हम तो इसके अंदर अंदर ही रह गए। तो वही लिखा है कि एक ही सिस्टम के अंदर अगर कुछ कंपोनेंट है, यहाँ देखिए दो, इसमें से कोई 2-3 कंपोनेंट मैंने ले लिया या मॉलिक्यूल ले लिए, उनके बीच के हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच में वर्क, उसको अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल वर्क। अगर वहाँ पे वर्क हो रहा है, तो वर्क यहाँ पे हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं, और फोर्स लगाते ही डिस्प्लेसमेंट होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इंटरनल वर्क हो गया, ठीक। अब चलते हैं, व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, इंटरनल वर्क आपका सिस्टम के अंदर अंदर होता है। यहाँ पे हमारी बात 2-3 चीज़ों में आ जाएगी, क्या, सिस्टम, सराउंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम डायग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक सिलेंडर है, तो ये जो सिलेंडर है, ये आपका किसकी तरह काम करेगा, सिस्टम की तरह, सिलेंडर, ठीक है। और ये जो पिस्टन है, ठीक, ये पिस्टन और ये जो सिलेंडर है, ये दोनों किसकी तरह काम करेंगे, आपके सिस्टम की तरह, सॉरी, सराउंडिंग की तरह काम करेंगे। और ये जो अंदर गैस है, वो सिस्टम की तरह काम करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक नॉर्मल पोजीशन है सिलेंडर की, इसमें क्या क्या है, गैस है, यहाँ पे पिस्टन है, ये जिससे हमने इसे क्लोज किया उसका एरिया क्या है, ए है, और ये ऊपर से पिस्टन है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो सिलेंडर है, इस पर मैं ऊपर से क्या कर रही हूँ, प्रेशर लगा दिया, ठीक है, इस पिस्टन को मैंने दबाया। तो ये जब दबाया मैंने, इसे प्रेशर लगाया इस पर, या फोर्स लगाया, इसको कहते हैं फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, पिस्टन आपकी अंदर की ओर दबी, क्योंकि ये गैस है, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए। जैसे ही करीब है, तो आप देखिए, पहले जो हमारा ये ब्लॉक पिस्टन था, वो इस पोजीशन पे था, और अब क्या हो गया, दब के यहाँ पे आ गया। यानी फोर्स लगाने से मॉलिक्यूल क्या हो गए, काफ़ी नज़दीक आ गए। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स हम लगा रहे हैं। यानी फोर्स आने का मतलब वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन किस पे करें, गैस के मॉलिक्यूल क्या कहला रहे हैं, सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इसको हमने क्या लिखा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब एक और कंडीशन है, जिसमें मान लीजिए इसी पिस्टन पे जब यहाँ पे ये था, ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं इन कंपेरिजन पे जो ऊपर से फोर्स लगता है उसके। अगर गैस के मॉलिक्यूल के प्रेशर ज़्यादा हो गया, चूंकि अंदर से लग रहा है, तो इसलिए हम इसको गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा दिया गया प्रेशर कह रहे हैं, और ऊपर से जब हम लगा रहे हैं तो उसको हम फोर्स कह रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन फोर्स के, तो ये जो पिस्टन है, ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसकी पोजीशन क्या हो गई, नॉर्मल पोजीशन से भी ऊपर चली गई, ठीक है। यानी गैस क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। यानी गैस जो है काम कर रहा है किस पर, सॉरी, गैस काम कर रहा है, ठीक है। यानी गैस मेरा क्या है, गैस को ही तो मैंने क्या कहा है कि वो क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जब गैस काम करने लगा पिस्टन पे, तो हम कहेंगे कि वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है। और जब ऊपर से फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, सिस्टम पर, बाहर से फोर्स आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स आ रहा है, इट मीन्स कि हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल करीब आ जा रहे हैं बहुत। तो ये जब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। और अगर गैस के मॉलिक्यूल इस पिस्टन पे प्रेशर लगाने लगे, तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल ही इस पिस्टन पे वर्क करने लग रहे हैं या प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इससे हो क्या रहा है, ये पिस्टन ही तो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। और पिस्टन जस्ट लाइक क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। तो अगर पिस्टन सराउंडिंग है और गैस क्या है, सिस्टम है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है सराउंडिंग पे। और सेकेंड केस में क्या रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल नहीं कुछ हो रहा है, यहाँ
सिस्टम और सराउंडिंग के साथ हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा मेरा एक्सटर्नल वर्क। इनके मॉलिक्यूल के बीच का हम नहीं देख रहे हैं, हम बाहर के सराउंडिंग और अंदर में जो गैस है सिस्टम, उनके बीच में इस पिस्टन के ऊपर नीचे जाने से वर्क को देखा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक आ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन वर्क। जो दो टाइप के वर्क थे एक्सटर्नल के, एक कंप्रेशन वर्क, एक एक्सपेंशन वर्क। तो जब मॉलिक्यूल पिस्टन फोर्स हम ऊपर से लगा रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो मॉलिक्यूल बहुत पास आ रहे हैं, तो पास आने का मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन वर्क। और जब गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे प्रेशर लगाने लग रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो जा रही है, पिस्टन बहुत ऊपर चला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन वर्क, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो है वो एक्सपेंशन वर्क को दिखाता है, एक्सपेंशन वर्क को। और जो ये वाला डायग्राम था वो किसको दिखाता है, कंप्रेशन वर्क को दिखाता है, ठीक है। अब इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क इज द वर्क, ये भी एक तरह का वर्क ही है, दैट occurs when a system either does work on its surrounding, surrounding यहाँ क्या है, पिस्टन है, surrounding, or work is done on the system, या तो सिस्टम पे हो या सराउंडिंग पर हो। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क होगा तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या, कंप्रेशन, कंप्रेशन वर्क, ओके। एंड व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करने लगा सराउंडिंग पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वर्क। क्लियर है, समझ में आ गया कि एक्सटर्नल वर्क क्या होता है और एक्सपेंशन क्या होता है और कंप्रेशन वर्क क्या होता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो अभी हमने वर्क डन देखा है, एक्सटर्नल वर्क डन जिसको कह रहे थे हम, तो एक्सटर्नल वर्क डन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या हो, कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे एक सिलेंडर है जिस पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ऊपर से एक फोर्स लग रहा है एफ, और जब ये फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन अंदर की ओर जाएगा, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है। तो ये पिस्टन अंदर की ओर प्रेशर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन फोर्स लगाया है आर, और यहाँ पे मैंने एक प्रेशर लिखा है पी, ठीक है। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन अभी मैं जब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी थी पूरी अच्छे से, तब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि ये एक क्लोज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, ठीक है ना, जिसपे एक फ्लेक्सिबल पिस्टन है जो कि बिहेव करेगा किसकी तरह, सराउंडिंग की तरह, ठीक है ना। और जो गैस है इसमें वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, सिस्टम की तरह कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस है वो क्या है, सिस्टम की तरह बिहेव करेगी, और ये जो पिस्टन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सराउंडिंग की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कर लीजिए कि हम पिस्टन से यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स किस पे अप्लाई कर रहे हैं, गैस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जो गैस है वो क्या हो रही है, अंदर की ओर दब रही है, ठीक। और जब ये अंदर की ओर दब रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या फील हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। ये मॉलिक्यूल बहुत करीब आ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या फील हो रहा होगा, कंप्रेशन, ठीक है। ये कंप्रेशन यहाँ पे क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ऊपर से क्या कर रहा है, पिस्टन से हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और मॉलिक्यूल बहुत करीब आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये पिस्टन यहाँ से दब के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस चला जिसको हम क्या कहेंगे, डीएल डिस्टेंस। डीएल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट फोर्स हम बहुत ही थोड़ा लगा रहे हैं, तो इनफाइनाइटेसिमल एक डिस्टेंस चलेगा जिसको हम डीएल नाम देते हैं, इसको डीएल दे दीजिए, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल ए हम सपोज कर लिए, ठीक। तो अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे लिखें अगर एक एक चीज, तो क्या लिखेंगे, सपोज देयर इज अ क्लोज्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ये क्लोज्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, ऑन विच अ फ्लेक्सिबल, इस पे क्या है, पिस्टन है, पिस्टन, कि बस डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, बिहेव लाइक सराउंडिंग, is attached and this thermodynamic system is filled with a gas, ठीक है। if the piston is applying a force F on the gas, जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, at a particular instant, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम अप्लाई करेंगे, then the gas kept inside the system will experience, क्या एक्सपीरियंस करेगा, कंप्रेशन, क्योंकि ऊपर से फोर्स लग रहा है, एक्सपीरियंस कंप्रेशन, and due to this force the piston will move, अंदर की ओर दबेगा, इनवर्ड्स, और कितना, स्मॉल डिस्टेंस डीएल, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एंड दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज कैपिटल ए, मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे जो मैंने बोला वो लिख दिया। अब इस डायग्राम में अगर देखें, यहाँ पे अगर हम लिख दें इन फिगर, क्या क्या, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कहाँ पे, ऑन दी गैस, ठीक है। ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, पी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है ऑफ गैस, ये गैस का प्रेशर है जो कि ऊपर की ओर उसको भेजेगा, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन फोर्स है जो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डीएल क्या है, स्मॉल डिस्टेंस इन पिस्टन, जब फोर्स लगाए तो अंदर की ओर वो दबा तो जो स्मॉल डिस्टेंस आया वो डीएल, ठीक है। इस पे जो एक टर्म आर है और ये जो पी है, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन अभी नेक्स्ट में
क्या करते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको एक्सप्लेन हो गया अच्छे से। ठीक, अब चलते हैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला आगे क्लियर करते हैं। अब देखिए ये जो फिगर है ये सेम वही फिगर है जो मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस फिगर में अगर हम ध्यान दें फ्रॉम फिगर, तो जब हम यहाँ एफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो जब हम एक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो एक हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये फोर्स तब तक इस पिस्टन को अंदर दबा सकती है जब तक कि जो इसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी एक लगता हो, जो फोर्स गैस लगा रही होगी, वो जो रिएक्शन फोर्स है वो इसके इक्वल ना हो जाए। यानी एफ और आर जब आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो वो ये फोर्स तब तक पिस्टन को दबाता रहेगा जब तक कि आर के इक्वल एफ ना हो जाए। ठीक है, अगर आर जो है वो रिएक्शन फोर्स है और एफ क्या है, एक्शन फोर्स है, आर और एफ अगर इक्वल हो गए तो वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, क्योंकि वो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता ही है कहीं भी ऑन द सिस्टम। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो आर माइनस एफ लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गए तो हम समेशन एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हो गई। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, अब हम इसमें अपना आगे का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, ठीक, जब ये एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल हो गए, यानी ये कंडीशन मेरी पता चल गई। ठीक है, अब जब ये पिस्टन अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो इस गैस के मॉलिक्यूल भी तो एक प्रेशर लगा रहे होंगे ऊपर की ओर जाने के लिए। ठीक है, ये एफ इस आर को बैलेंस किया है। ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेशर है वो इस पिस्टन पे लग रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम प्रेशर कहते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो प्रेशर इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स हम एफ भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर और एफ एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर हम आर ही लिख दें तो आर अपॉन ए लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर, या हम उसको एफ कह दें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, ये एक आपको मिल जाएगा, आर इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, या एफ इक्वल टू। ठीक है, अब हम ये जो प्रोसेस हो रहा है, पिस्टन जब अंदर की ओर दब रही है तो यहाँ एक वर्क डन हो रहा है, देन वर्क डन इज क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू क्यों, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस ही तो हो रहा है, केवल डी एल बहुत ही छोटा डिस्टेंस, ये पिस्टन अंदर की ओर जा रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, बहुत ही स्मॉल है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एल। तो जब डिस्टेंस ही स्मॉल है तो वर्क डन भी तो थोड़ा होगा, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो एफ डॉट डी एल। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान दें, डी डब्ल्यू इक्वल टू जो एफ है, इस एफ के स्थान पे हम एफ इक्वल टू आर लिख सकते हैं, और आर को हम क्या बोले हैं, पी डॉट ए। ठीक है, तो यानी एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी डॉट ए, और ये क्या है, डी एल है ही। ठीक, अच्छा एक और चीज़ हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम बनता है। तो अगर ध्यान दीजिए तो ये जो पोर्शन है ए इंटू डी एल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी लिख सकते हैं। तो हम लिख दें देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू पी, और ए डॉट डी एल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी वी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 है। अब हम यहाँ पे, ये मेरा एक वर्क डन निकल गया। जब ये पिस्टन हमारा दब रहा है तो इस यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी तो कम हो रहा होगा। पहले वॉल्यूम मान लीजिए कुछ था, V1 था, और जब ये दब गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंजिंग है उससे हमें ये पता चला है कि यहाँ से यहाँ तक में V1 से V2 जाने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है,
तो अगर हम निकालें वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड, ओके, वी गेट क्या मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो ये हो जाएगा DW इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक, ठीक है, P डॉट DV, ठीक है, ताकि ये जो पिस्टन दबाने पे जितना वॉल्यूम कम हुआ है उससे हमें पता जाए कि इतनी दूरी में वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे W इक्वल टू P को बाहर कर लीजिए, V1 V2 और ये DV, ठीक है ना। इसको इक्वेशन थर्ड लिख दीजिए, ठीक। या अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो क्या आएगा, W इक्वल टू P और ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा एक फार्मूला वर्क डन का ये भी बन गया इंटीग्रेशन के टर्म में, और एक फार्मूला ये भी बन गया नॉर्मल टर्म में, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या लिख दें, 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। यानी ये वर्क डन का यही फार्मूला होता है, ठीक है। पिस्टन के ऊपर नीचे के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर है। अब इसी वर्क डन को अगर हम चाहें तो हम इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ग्राफ देता है और पूछता है कि यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं एक नए टॉपिक पे, जहाँ पे हम देखेंगे इंडिकेटर डायग्राम ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क में इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है PV ग्राफ कहिए या इंडिकेटर डायग्राम ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क कहिए, ठीक है। कि थर्मोडायनेमिक वर्क को अगर हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर, पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लें, फिर आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एंड इंडिकेटर डायग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं ID, एंड ID इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन, ये किसके किसके बीच होता है, द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन एनी सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ होता है उसी को हम ID कहते हैं या इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। PV इंडिकेटर is commonly used in thermodynamics. The PV graph, PV डायग्राम कहिए या ग्राफ कहिए, ग्राफ is originally called indicator diagram, okay. The shape of indicator diagram shall depend, जाहिर सी बात है ग्राफ है तो, on the nature of the thermodynamic प्रोसेस, जैसा प्रोसेस होगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है प्रोसेस वाला, इसको आगे हमको एक्सप्लेन करना भी है इन द सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक का जैसा प्रोसेस होगा उस हिसाब से उसका ग्राफ आता है, ठीक है। सिस्टम अंडर
गोस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम कह रहे हैं, जहाँ पे हमको वर्क डन अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो वाई एक्सिस है उसको मैंने लिखा है प्रेशर के लिए डिनोट किया जाएगा, और जो मेरा एक्स एक्सिस है वो वॉल्यूम के लिए डिनोट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम है जो वर्क हुआ है वहाँ पे ए से बी की ओर। ठीक है, जिसको हमने ग्राफ से दिखाया। ठीक, जहाँ पे गैस पे जो भी वर्क हुआ है उसको मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया ए से बी की ओर। ठीक है, जो ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, उस टाइम प्रेशर रहा होगा P1 और वॉल्यूम रहा होगा V1। ठीक है, तो प्रेशर वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इस ए पॉइंट का जो प्रेशर रहा होगा वो P1 रहा होगा और वॉल्यूम V1। ठीक है, कुछ देर बाद जो गैस है अगर वो एक्सपेंड की होगी तो पॉइंट बी पे पहुंच गई, और वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया, P2 और V2। ठीक है, अब कह दिया जाए कि इस दौरान ये जो ग्राफ बना है या एक्सपेंशन हुआ है गैस का, ठीक है, इस दौरान कितना वर्क डन हुआ है इसमें, वो कैसे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का एक पूरा कवर कर लेंगे कि ये ओवरऑल कितना बड़ा वर्क डन कवर कर रहा है। तो ए से देखिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है ग्रीन से, और ऐसे ही बी से भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, अब हमको पता चल गया, इसका नाम दे दिए डी और यहाँ लिख दिया हम सी। ABCD, यानी इस पूरे का अगर हमको वर्क डन निकालना हो, इस पूरे, क्योंकि ग्राफ हमारा ए से बी की ओर गया था और उसमें हमारा ये पूरा कवर हो रहा है ABCD, इसका वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से एक पतली स्ट्रिप ले लेंगे और उसका वर्क डन निकाल देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस पूरे एरिया का ABCD का वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिप ले लिया है, इसको मैंने नाम दे दिया एक A1 B1 C1 D1। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप है इसका प्रेशर क्या रहा होगा, P रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर P मान लिया कि इस दौरान जब ये एक्सपेंशन हुआ तो इस स्ट्रिप का प्रेशर क्या रहा होगा, P, और उस दौरान जो डिस्टेंस चला होगा एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप की ओर वो कितना रहा होगा, चूँकि ये वॉल्यूम के टर्म में तो उसको हम वो डिस्टेंस क्या माना जाएगा, DV। ठीक है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है ये। ठीक, अब हम इस स्ट्रिप का वर्क डन निकाल के इस पूरे ABCD का वर्क डन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब डायग्राम आपको अगर याद हो तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सपोज P1 B1 एंड T टेम्परेचर रहा होगा, बी द इनिशियल स्टेट ऑफ गैस। ठीक है, शुरू में था। इफ DV is an infinitesimally small increase in volume, क्योंकि गैस का मान लीजिए एक्सपेंशन हुआ, ऑफ द गैस ड्यूरिंग which the pressure P is assumed to be कांस्टेंट। मान लीजिए कि प्रेशर कांस्टेंट है, उस वक्त वहाँ वॉल्यूम का एक्सपेंशन कितना हुआ था, DV। ठीक है, तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, देन स्मॉल वर्क डन होगा क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है DV, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है सिलेंडर में, ऊपर की ओर गैस भरी है तभी तो DV वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, DW इज इक्वल टू प्रेशर और डिस्टेंस कितनी है, DV। ठीक है, अब अगर हम इन इंडिकेटर डायग्राम याद कीजिए, एक छोटी सी स्ट्रिप थी तो उस स्ट्रिप का ही वर्क डन पहले निकालना है, तो DW, तो उसका अगर हम एरिया निकाल लें, ठीक है, तो एरिया क्या ले लें, A1 B1 C1 D1, कुछ ऐसी ही स्ट्रिप थी पतली सी।
और जिसका मैंने नाम दिया था A1, B1, C1, D1 उस ग्राफ में, ठीक है। तो इसका अगर एरिया निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, इस पतली स्ट्रिप का निकल जाएगा, तो फिर हम वो पूरे जो ऐसे हमारा ग्राफ था हम उसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसकी अगर एक पतली सी स्ट्रिप का निकालिए, ठीक। तो वर्क डन उस पूरे एरिया का, नॉर्मली वर्क डन होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और वहाँ पे प्रेशर इस पर्टिकुलर एरिया का कितना रहा होगा और वहाँ पे डिस्टेंस dv मान लीजिए, तो उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालें, टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन फ्रॉम V1 टू V2 इज, ठीक है। तो क्या होगा, W इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2, अब वो पूरे बिग का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे याद कीजिए A था, यहाँ B था, यहाँ मैंने P1 V1 माना था और यहाँ पे P2 V2। तो अब कह रहा है यहाँ अगर इस छोटे से स्ट्रिप का मैंने ABCD का वर्ग निकाल लिया, इसी का इंटीग्रेट कर दें तो इस पूरे का निकल जाए। तो पूरे में वॉल्यूम क्या था, V1, और लास्ट में क्या था, V2। तो V1 से लेके V2 तक हम जाएंगे, ठीक है। और P dV, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया आने का मतलब एरिया ABCD, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वर्क डन उस पूरे ग्राफ का, समझ में आ गया। यानी हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय पीवी ग्राफ से जो एरिया कवर हुआ वही टोटल वहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन हुआ। ऐसे ही बहुत से ग्राफ दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है उसका वर्क डन निकालिए, तो उसकी एक छोटे स्ट्रिप का निकाल लीजिए और उसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो उस पूरे एरिया का निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया पीवी ग्राफ या इंडिकेटर डायग्राम ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क। इस पे बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं जो इन फ्यूचर आपको हम बताएंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक वर्क, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क एंड इंडिकेटर डायग्राम का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ हम आ पहुँचे हैं इस वीडियो के लास्ट तक, और मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये थर्मोडायनेमिक वर्क, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क एंड इंडिकेटर डायग्राम टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर आपको क्लियर है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसी के साथ साथ आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं वहाँ के सिलेबस से इस वीडियो के टॉपिक को मैच कर लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी में यहाँ के टॉपिक से डिफरेंट होगा तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक को भी अपने लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर एट एनी स्टेप ऑफ योर थर्मोडायनेमिक वर्क और टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क और इंडिकेटर डायग्राम, वी विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, मैं आपको जल्द ही मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल साइंस विद आस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको सभी लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमारे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो एक हाइप ज़रूर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी हमारे चैनल पहुंच सके। थैंक यू, बाय।